जय हिंद। आज हमारा सेट नंबर 4 है और ये छठा दिन है जिसमें आपको एसएससी सीजीएल में पूछे गए पीवाईक्यू के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 10 क्वेश्चन में डेली लेकर आता हूं। और इसमें जो पहला क्वेश्चन है, एन एनुअल कैलेंडर विथ पोजीशंस ऑफ स्टार, एक ऐसा वार्षिक कैलेंडर जिसमें तारों ग्रहों नक्षत्र की स्थिति के साथ राशि फल वगैरह भी दिया रहता है, उसे हम बोलते हैं अल्मानेक। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है, अल्मानेक। ऑप्शन नंबर ए जिसे हम बोलते हैं पंचांग। ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की ओर। एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी होता है ज्योतिष शास्त्र जिसमें तारों ग्रहों की जो नक्षत्र की जो स्थिति होती है उसके स्थिति से मनुष्य के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में जो अध्ययन होता है उसे हम बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी और या एस्ट्रोनॉमी। अब एस्ट्रोनॉमी क्या होता है? एस्ट्रोनॉमी में ग्रहों के नक्षत्र की स्थिति का अध्ययन करते हैं। ज्योग्राफी का विषय है जिसमें हम तारों ग्रहों के बारे में जो अध्ययन किया जाता है ना। और ये जो एस्ट्रोलॉजी है इसमें इन तारों ग्रहों के नक्षत्रों की जो स्थिति है, जो इसका जो मूवमेंट है उसकी वजह से मनुष्य के जीवन पर जो प्रभाव पड़ता है उसको हम बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी। एक वर्ड में इसे हम कहें तो ज्योतिष बोलते हैं, ज्योतिष। ठीक है। अब जो तीसरा ऑप्शन है होरोस्कोप, होरोस्कोप का मतलब होता है जन्म कुंडली, राशि फल। दोस्तों जन्म कुंडली क्या होता है? कोई भी व्यक्ति किसी पर्टिकुलर प्लेस पर किसी समय पर जन्म लेता है, वो जिस समय में जिस स्थान पर जन्म लेता है उस समय ग्रहों नक्षत्रों की स्थिति के अनुसार उसके फ्यूचर के बारे में जो प्रेडिक्शन किया जाता है कि बंदा ये काम करेगा उसे बोलते हैं जन्म कुंडली। पामस्ट्री क्या है दोस्तों? पाम का मतलब होता है हथेली। तो हथेली की लकीरों को पढ़ करके किसी मनुष्य के बारे में जानकारी बताना, उसके भविष्य के बारे में बताना, उसको बोलते हैं हस्तरेखा शास्त्र, पामस्ट्री। जो अगला क्वेश्चन है, द पॉइंट वेयर द अर्थ एंड स्काई सीम टू मीट, यानी वो बिंदु जहां पर आपको ऐसा प्रतीत होता है कि धरती और आसमान जो है मिल रहा है। जब आप कभी खुले में जाएंगे, लाइक समुद्र के किनारे या किसी बड़े से खेत में जहां बिल्कुल खाली हो, दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिखाई देता है, तो आपकी नजर जहां लास्ट तक जाती होगी वहां पे आपको ऐसा प्रतीत होता होगा कि जो जमीन है या आसमान है वहां जाके खत्म हो रहा है, दोनों एक दूसरे को मीट कर रहे हैं। तो उस जगह को हम बोलते हैं होराइजन। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है और इसका सिनोनिम है स्काई लाइन, स्काई लाइन या सी लाइन। आप समुद्र में भी देखेंगे कि जहां तक आपकी नजर जाती है बिल्कुल लास्ट तक, वहां लास्ट में लगेगा कि आपको समुद्र ये खत्म है और ये आसमान में जाके मिल गया है। जो दूसरा ऑप्शन है एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर वायुमंडल, जो हमारे पृथ्वी के चारों ओर जो हवाओं का मिश्रण है, जो हवाओं का एक आवरण फैला हुआ है उसे हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। इसका सिनोनिम हो जाएगा इन्वायरमेंट। जो तीसरा ऑप्शन है एटलस। देखिए एटलस, जैसे कि आपके सामने अगर मैं कोई मैप लाऊं, जैसे इंडिया का मैप हो गया, वर्ल्ड का मैप हो, तो एक मैप है ना। और एक ऐसी किताब जिसमें हर चीज का मैप दिया हो, मतलब मैप की जो किताब है जिसमें इंडिया का है, बिहार का है, झारखंड का है, दिल्ली का है ना, सबका मैप दिया गया हो, तो उसको हम एटलस बोलते हैं। यानी मैप की जो किताब है उसे हम बोलते हैं एटलस, मानचित्र पुस्तक। चौथा ऑप्शन है एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड का मतलब होता है ऊंचाई, हाइट। समुद्र तल से किसी भी स्थान की जो हाइट होती है उसे हम बोलते हैं एल्टीट्यूड। जब आप किसी भी रेलवे स्टेशन पर जाएंगे और वहां पे जो बोर्ड लगा रहता है जिसपे स्टेशन का नाम लिखा रहता है, वहां पे समुद्र तल से ऊंचाई नीचे लिखा रहता है ना, हर जगह लिखा रहता है, वही एल्टीट्यूड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया अलाउइंग और असिस्टिंग टू डिस्कवर। देखिए अलाउइंग और असिस्टिंग टू डिस्कवर का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ऑप्शन नंबर डी, ह्यूरिस्टिक। ह्यूरिस्टिक का मतलब होता है पढ़ने की वो कला, पढ़ाने की जिस जो इंटरेक्टिव हो, हैंड्स ऑन हो, यानी जिसमें इंटरेक्ट करके अप्रोच किया जाता है, लर्न करने का, सिखाने। जैसे कि आप आपके स्टूडेंट है तो आप उनको क्या करते हैं, उनको छूट दे रखा है कि वो अपनी मर्जी से चीजें कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कोई डिस्कवर कर सकते हैं, है ना, सर्च कर सकते हैं। तो उस इस इंटरेक्टिव लर्निंग को हम बोलते हैं हेरिस्टिक। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। बाकी के सारे ऑप्शन देखते हैं। कंसेप्चुअल, कंसेप्चुअल यानी मन की जो सिद्धांत है, जो अवधारणा है उस पर आधारित, बेस्ड ऑन मेंटल कॉन्सेप्ट्स, मानसिक अवधारणाओं पे आधारित। इन एजुकेटिव, इन एजुकेटिव यानी लैक ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की कमी।
ये एडजेक्टिव है। लैक ऑफ एजुकेशन। अनइम्पेरिकल, अनइम्पेरिकल यानी जो चीज प्रैक्टिकल नहीं हो, अनुभवहीन, जिसके पास कोई एक्सपीरियंस ना हो, अनुभवहीन। चौथा नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है प्रॉपर्टी दैट डिसेंड्स टू एन ईयर। ईयर का मतलब होता है वारिस। देखिए, प्रॉपर्टी धन संपत्ति, रुपया पैसा, जर जमीन, जो एक पर्सन को उसके एंसेस्टर से मिलता है, उसके पूर्वजों से मिलता है, उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं हेरिटेज या इनहेरिटेंस, विरासत। बाकी के सारे ऑप्शन। पीडियाट्रिक्स, पीडियाट्रिक्स होता है बाल चिकित्सा शास्त्र। ये चिकित्सा का वो पार्ट है जिसमें बच्चों के रोगों का इलाज किया जाता है या उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। ये मेडिसिन का वो एरिया है जिसमें जो बच्चों के डिजीज से कनेक्टेड हो, यानी बाल रोग शास्त्र है, बाल चिकित्सा कह लो एक बार में, चिकित्सा। अथेइज्म, देखिए हमने इससे पहले पढ़ाया था अथिस्ट। जहां पे भी वर्ड आता है थी, ये गॉड से रिलेटेड होता है, और यहाँ पे अथिस्ट हो गया, यानी वो भगवान, वो आदमी जो भगवान में विश्वास नहीं करता है, अथिस्ट। और अथेइज्म, जहां पे भी ISMI, यानी ये कोई बिलीफ है, मत है, कोई थ्योरी की बात हो रही है, तो अथेइज्म होता है नास्तिकवाद, ऐसा बिलीफ कि भगवान नहीं है। अथेइज्म यानी द बिलीफ दैट देयर इज नो गॉड, नास्तिकवाद। एंटिक पिछले सेट में आया था, जिसका मतलब होता है कोई पुरानी वस्तु, असाधारण, यूनिक कोई वस्तु, वेरी ओल्ड हो, अनयूजुअल हो या वैल्यूएबल हो। असाधारण वस्तु एंटिक यानी इतिहास की बहुत पुरानी कोई चीज। इसका सिनोनिम हो जाएगा वेरी ओल्ड, अनयूजुअल, यूनिक। 5 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है क्रिमिनल एक्ट्स लेस सीरियस देन अ फेलोनी, यानी अपराधीकृत अपराध जो कि उतना संगीन ना हो, घोर अपराध से थोड़ा कम। फेलोनी का मतलब होता है घोर अपराध। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मिसडेमनर। मिसडेमनर यानी दुष्कर्म, दुराचार, अपराध, क्राइम। इसका सिनोनिम हो जाएगा क्राइम, मिसट्रीटमेंट, किसी से बुरा बर्ताव करना। बाकी के सारे ऑप्शन देख लेते हैं। कर्टेसी, कर्टेसी का मतलब होता है शिष्टाचार। ओबीडियंस, ये इसका सिनोनिम हो जाएगा आज्ञाकारिता, कंप्लायंस। ऑप्शन बी और डी एक दूसरे के सिनोनिम हैं। ओबीडियंस ओबे से बना है, ओबे का मतलब आज्ञा का पालन करना, आज्ञा मानना, ओबीडियंट इसी से बना है। ओबीडियंट वो कोई पर्सन हो गया जो आज्ञा का पालन करता है, ओबीडियंट यानी आज्ञाकारी। फेवर्स यानी किसी को अप्रूवल करना, किसी काम के लिए अपना फेवर देना, तो ये हो जाएगा अप्रूवल, सपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। 6 में द प्लांट्स ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन, ये भी रिवीजन हो रहा है क्योंकि ये पहले पूछा जा चुका है पिछले सेट्स में। द प्लांट्स ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन, ये किसी पर्टिकुलर स्थान या जगह के फूल, पत्ती या वनस्पति जो होता है उसे हम बोलते हैं फ्लोरा। ऑप्शन नंबर ए फ्लोरा। आप जब प्रोनाउंसिएट कर रहे हैं तो ये फ्लावर की तरह आ रहा है ना, फ्लावर का मतलब होता है फूल, तो ये किसी पर्टिकुलर स्थान का फूल, पत्ती जो भी है उसे हम बोलते हैं फ्लोरा। और एक होता है फौना। फौना यानी एनिमल, किसी पर्टिकुलर रीजन का एनिमल जो है उसे हम बोलते हैं फौना। बाकी के सारे ऑप्शन हम देख लेते हैं। जो दूसरा ऑप्शन है फर्टाइल, फर्टाइल का मतलब उपजाऊ भूमि होती है, प्रोडक्टिव, फ्रूटफुल, ठीक है, उपजाऊ। पेस्टिसाइड्स यानी कीटनाशी होता है,
वो केमिकल होता है जिसे हम अपने फसलों पे छिड़काव करते हैं, जिससे कीटाणु मर जाते हैं। अगर कोई फसल में कीड़े मकोड़े लग रहे हैं तो उसके लिए जो लिक्विड छीटा जाता है उसे हम बोलते हैं पेस्टिसाइड्स, कीटनाशक। फोसिल्स यानी जीवाश्म, आउटडेटेड, एंशिएंट, इसका सिनोनिम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, an alphabetical list with meanings of the words or phrases in a text that are difficult to understand। मतलब देखिए, ये जो एक अल्फाबेटिकली लिस्ट होता है जिसमें आपको मीनिंग, किसी फ्रेज का, वर्ड का मीनिंग दिया रहता है, जो समझने में कठिन हो उनका मीनिंग दिया रहता है। जैसे कोई बुक होता है, उस बुक के लास्ट में आपको एक लिस्ट मिलती है जिसमें कि जो, जैसे पूरी बुक में जो भी कंटेंट है उससे रिलेटेड जो जो उस कंटेंट में डिफिकल्ट वर्ड थे, या कोई इडियम है, चाहे कोई टर्म यूज हुआ हो, तो उसका एक्सप्लेन रहता है बुक के लास्ट में, तो उसे हम बोलते हैं ग्लोसरी या वोकैबुलरी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। इसका सिनोनिम हो जाएगा वोकैबुलरी या टर्मिनोलॉजी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं शब्दकोश। दूसरा ऑप्शन है ऑटोबायोग्राफी, और जो चौथा ऑप्शन है बायोग्राफी। देखिए, बायोग्राफी का मतलब है किसी व्यक्ति के जीवन वृत्तांत, उसकी पूरी लाइफ की जो स्टोरी है, जब कोई पर्सन लिखता है, कोई दूसरा व्यक्ति लिखे तो उसे हम बायोग्राफी बोलते हैं। और वो जो पर्सन अपने पूरी लाइफ की जो हिस्ट्री है वो खुद से जब लिखे तो उसे हम ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। ठीक है, जब वो खुद से लिखता है तो ऑटोबायोग्राफी, जीवन वृत्तांत, और कोई और लिखता है तो भी ऑटोबायोग्राफी है, जीवन वृत्तांत है। ठीक है, अब जो तीसरा ऑप्शन है एजेंडा, एजेंडा यानी मुद्दा, ये पहले आ चुका है, पिछले सेट में ही जस्ट आपको मिला है। और अगर आपने पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज उसे भी देख लीजिए और काफी हेल्पफुल होगा। और ये जो सोल्यूशन वाला पीडीएफ मिलेगा आपको, डिस्क्रिप्शन के लिंक में ये पीडीएफ मिल जाएगा, तो इससे आप एक बार क्या करेंगे, रिवाइज कर लेंगे। एजेंडा क्या होता है, किसी भी मीटिंग में जो डिस्कस होने वाले पॉइंट्स होते हैं उसे हम बोलते हैं एजेंडा, मुद्दा। बायोग्राफी, जीवन वृत्तांत किसी व्यक्ति का, ये भी जीवन वृत्तांत है, पर फर्क ये है कि ऑटोबायोग्राफी स्वयं लिखा जाता है और बायोग्राफी समवन एल्स के द्वारा, किसी दूसरे के द्वारा लिखा जाता है। ये होता है आत्मकथा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, टू ग्राइंड और क्रश इनटू फाइन पार्टिकल्स, किसी चीज को पीसकर छोटा छोटा कर देना, क्रश कर देना। तो ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पुल्वराइज, स्मैश, एनिहिलेट, ANNIHILATE। ठीक है, बाकी के सारे ऑप्शन देखते हैं। जो पहला ऑप्शन है पोलराइड, पोलराइड एक वो ऑब्जेक्ट है, एक पतली सी मेटल की या प्लास्टिक की शीट है जिसका यूज होता है लेंस में या आपके चश्मे के ग्लास में, जो पोलराइजेशन के लिए यूज होता है। अब आपको जानना होगा कि पोलराइजेशन क्या होता है। देखिए, पोलराइजेशन होता है जब कोई, मान के चलिए आप देखते हो नॉर्मली यहाँ पे एक बल्ब जल रहा है ना, और ये बल्ब चारों तरफ चमक रहा है। जब आप पोलराइजेशन वाला लेंस लगाकर या चश्मा का यूज करके देखेंगे तो ये बल्ब आपको उतना नहीं चमकेगा, आप इसको क्लियरली देख पाएंगे। यही पोलराइजेशन का स्थिति है, यानी ध्रुवीकरण होता है। तो पोलराइड के द्वारा ही ध्रुवीकरण को कम किया जाता है। यानी ये लेंस का यूज करके, चश्मा का यूज करके आप देख सकते हैं आसानी से, आपको देखने में डिफिकल्टी नहीं होगी, है ना। मटेरियल ऑफ ए थीन प्लास्टिक यूज इन ग्लास लेंस, है ना, फॉर पोलराइजेशन। पॉलीगन यानी मोनो मतलब एक होता है और पॉली मतलब ज्यादा होता है। तो जब एक, तीन से ज्यादा भुजाएं शुरू हो जाती हैं
ज्योमेट्रिकल फिगर्स में उसे हम पॉलीगन्स बोलते हैं। जैसे मान के चलो आपका ये स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, है ना, जो भी जितने भी फिगर्स होते हैं ये सारे पॉलीगन हैं। ये भी पॉलीगन ही है, ट्रायंगल। तो ये इसको हम बहुभुज बोलते हैं, बहुभुज। पॉन्डर का मतलब होता है विचार करना, गहराई से किसी पॉइंट पर सोचना, किसी चीज का सॉल्यूशन निकालना, थिंक, डीपली किसी चीज को थिंक, सोचना, है ना। नेक्स्ट 9 नंबर है, स्पेशल ऑनर और रेस्पेक्ट इन इज शोन पब्लिकली। जब आप पब्लिकली किसी को आदर देते हो, सम्मान देते हो, तो उस श्रद्धांजलि। बाकी के सारे ऑप्शन, ऑप्शन बी अब्यूज, गाली गलौज, स्क्रिप्ट होता है किसी नाटक का, किसी मूवी का जो रिटेन पार्ट होता है वो स्क्रिप्ट होता है। और क्रिटिसिज्म यानी निंदा, क्रिटिक्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, ए मैन हु डांसेस टू द ट्यून्स ऑफ हिज वाइफ। वो आदमी जो अपनी पत्नी के इशारों पर नाचता है उसे हम बोलते हैं हैंडपेक्ड यानी जोरू का गुलाम। बाकी ऑप्शन इफेमिनेट, इफेमिनेट यानी स्त्रैन होता है, वुमेनली। वो आदमी जो स्त्रियों की तरह ज्यादा बिहेव करता है, उसके चाल चलन जो लूर लक्षण है वो थोड़ा स्त्रियों की से मैच करते हैं, तो इसे हम बोलते हैं इफेमिनेट स्त्रैन। स्लेव यानी गुलाम, नौकर, सर्वेंट। चम, चम यानी होता है एक लंगोटिया यार, जो फ्रेंड होता है, मेट होता है, दोस्त के लिए यूज किया जाता है ये टर्म, चम यानी दोस्त। तो दोस्तों ये रहा सेट नंबर 4 का सॉल्यूशन, और आपको ये पीडीएफ जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। और